फ्रेंड्स, कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी कोई स्किल अगर आगे आने वाली टाइम में आती तो शायद हम आज ज़्यादा सक्सेसफुल होते, या कोई एक पर्टिकुलर आदमी अगर उस समय की जगह इस समय में आता तो वो ज़्यादा सफलता प्राप्त करता। हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि ज़्यादा मेहनत आपको ज़्यादा सक्सेस दिलाती है, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता आप अर्जित कर पाएंगे। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल इस तरह को सिरे से खारिज करते हैं। ही इज़ एन इंटरनेशनल स्पीकर, ऑथर एंड राइटर। इन्होंने सन 2008 में एक बुक लिखी है जिसका नाम है आउटलायर, और आज हम इसी बुक की समरी के बारे में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, बी रेडी। So here is the book Outliers, the writer Malcolm Gladwell. फ्रेंड्स, आपके सामने भी कई बार ये क्वेश्चन आता होगा कि क्यों सभी लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत कम लोग ही उसको हासिल कर पाते हैं, बहुत कम लोग उसको अर्जित कर पाते हैं, बहुत कम लोग उसे अचीव कर पाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसे हासिल नहीं कर पाते। आता है तो इसका मतलब ऐसा तो कोई कारण है, ऐसा तो कोई फैक्टर ज़रूर है जिसको अगर हम एड ऑन कर दें तो सक्सेस हमें ज़रूर मिलेगी। ओनली हार्ड वर्क डजंट वर्क। और भी कुछ रीजंस हैं जिनके कारण से आपको सफलता मिलेगी, और वो रीजंस क्या है? अवसर, अपॉर्चुनिटी, विरासत, लेगेसी और 10,000 घंटों का प्रिंसिपल, 10,000 घंटों की प्रैक्टिस। ये सभी रीजंस वो रीजंस हैं जिसे कि ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल ने हार्ड वर्क के साथ साथ ज़रूरी बताया है। सक्सेस के लिए आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रूर बदल जाएगी। आई थिंक पूरी तरह से बदल जाएगी। इस बुक में वो कहते हैं कि I want to convince you that these kinds of personal explanations of success don't work. People don't have rise from nothing. ऐसा हमेशा नहीं होता है कि पहले बहुत गरीब कोई होता है और फिर वो केवल मेहनत के दम पर अमीर बन जाए। It is only by asking where they are from that we can unreveal the logic behind who succeed and who doesn't. ऑथर कहते हैं कि जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, पहले हमें ये देखना चाहिए, बारीकी से देखना चाहिए, हमें ये परखना चाहिए कि वो लोग आखिर आए कहाँ से, उनका बैकग्राउंड क्या है। उन लोगों को आई एम श्योर अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी, लेगेसी मिली होंगी और 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की होगी। इन तीनों पॉइंट्स को हम आगे वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑथर की बुक आउटलायर्स का मतलब क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय आउटलायर्स? A person or thing situated away or detached from the main body or system, that is outlier. मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि समूह का हिस्सा नहीं है, जो कि मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, वो कहलाता है आउटलायर। Outliers are those who have been given opportunities and who have had the strength and presence of mind to seize them. मतलब आउटलायर वो व्यक्ति हुआ जिसे अपॉर्चुनिटीज मिली, जो कि ग्रुप का पार्ट नहीं था और जिसमें कि ये स्ट्रेंथ है उन अवसरों को, उस काबिलियत को सीज करने की। तो हमने देखा कि मैल्कम का मानना है कि सिर्फ आपकी एबिलिटी ही आपको सफलता नहीं दिलाती, इसके साथ साथ में आपको मिले हुए अवसर, आपको मिली हुई लेगेसी और 10,000 घंटों की प्रैक्टिस भी जरूरी है। प्रैक्टिस इज नॉट दैट द थिंग यू डू वंस यू आर गुड, इट्स द थिंग यू डू दैट मेक्स यू गुड। सबसे पहले समझते हैं कि 10,000 घंटों का रूल क्या है। सेल्फ मेड मैन इज अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके अंदर कोई इनेट क्वालिटी है और अगर आप किसी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, किसी काम में माहिर बनना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उस काम पर 10,000 घंटे की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। दैट मीन्स 40 घंटे हफ्ते के 5 साल तक। ये सबके बस की बात नहीं है, इसी कारण से कुछ लोगों की मेहनत ही रंग लाती है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ही वो काबिलियत है। किसी भी काम को परफेक्टली करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस काम के साथ मिनिमम 10,000 घंटे ज़रूर बिताएं, तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स को अपने स्कूल में कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करने का मौका मिला। वो रात भर कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करते थे और इसी वजह से उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को आविष्कार किया और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई और उन्होंने लगभग 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करके इस मकाम को हासिल किया है। उनमें वो एबिलिटी तो थी लेकिन उन्होंने उस अवसर को भी जाने नहीं दिया, उसे ग्रैब किया। बिल गेट्स के बाद एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ऑथर ने कैनेडियन यूथ हॉकी लीग का एग्जाम्पल दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि इस हॉकी लीग में एक प्लेयर को खेलने के लिए 18 ईयर्स का होना ज़रूरी है। अब अगर एक प्लेयर जो कि जनवरी 2008 में 18 ईयर्स का हो गया है और एक प्लेयर जो दिसंबर 2008 में 18 ईयर्स का होगा या हो चुका है, वो दोनों ही प्लेयर एक ही टीम में खेलने के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब है कि जो खिलाड़ी जनवरी मंथ में पैदा हुआ है
और जो खिलाड़ी दिसंबर मंथ में पैदा हुआ है, दोनों के बीच में 11 मंथ्स का अंतर है, लेकिन दोनों ही प्लेयर्स एलिजिबल है एक ही टीम में खेलने के लिए। दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म मिलेगा परफॉर्मेंस के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ज्यादातर सक्सेसफुल प्लेयर्स का बर्थडे जनवरी से मार्च के महीने में ही आता है, इसलिए ओल्डर प्लेयर को ज्यादा एडवांटेज मिल जाती है। इसका मतलब है कि आपके जन्म की तारीख, आप कब और किस टाइम पर पैदा हो रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी सफलता के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है। ये भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारी सक्सेस को डिसाइड करने में। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो एक अमीर माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ है, उसे ज़्यादा अवसर मिलते हैं, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट मिलता है, ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। देयर सक्सेस इज नॉट एक्सेप्शनल और मिस्टीरियस, इट इज ग्राउंडेड इन अ वेब ऑफ एडवांटेजेस। सम डिजर्व्ड, सम नॉट, सम अर्न्ड, some just plain lucky, but all critical to making them who they are। इस एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जैसे ऑथर बताते हैं कि एशियंस को मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज एशिया में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अब आप कनेक्ट कर रहे होंगे कि मैथमेटिक्स और चावल का क्या कनेक्शन है। चावल की खेती बहुत मुश्किल होती है, इसके लिए पेशेंस, कोऑर्डिनेशन, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। और अब यकीन मानिए, मैथ्स के अंदर भी इन्हीं गुणों की ज़रूरत होती है। इसके लिए एशियंस मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर हम जानें तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी सक्सेस को डिसाइड करने में। फॉर एग्जाम्पल, कोरियन एयर का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत पुअर था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कोरियाई कल्चर में अपने से बड़ों से बात करने में अपने सीनियर से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इसी कारण से उन्हें किसी तरह की समझाइश या पलट के जवाब देना, ये सब उनके कल्चर में नहीं है। तो इस कारण से फ्लाइट के जो को पायलट्स हैं वो भी अपने सीनियर से आगे होकर के बात नहीं कर पाते थे और वो बहुत हेजिटेंट होते थे। फिर एक अमेरिकन फॉर्म को ट्रेनिंग के लिए लाया गया। कोरियाई लोगों को ये ट्रेनिंग दी कि वो इस तरह के कल्चर को छोड़ दे, क्योंकि इस तरह से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से इस कल्चर को छोड़ने का उन्होंने निर्देश दिया। इसके बाद से कोरियाई एयर का जो ट्रेजेडी ग्राफ है वो बहुत सुधर गया। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, आपका कल्चर भी आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। इसी तरह से मैल्कम ग्लैडवेल ने बताया कि केवल एबिलिटी का होना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ में अपॉर्चुनिटी, लेगेसी और 10,000 घंटों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की बुक समरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसी बुक है जो कि लाइफ चेंजिंग है और आप चाहते हैं उसकी समरी सुनना, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।